हाय गाइस, वेलकम टू वे टू सक्सेस। आई एम अनन्या पांडे। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आई हूँ, जिसमें सबसे पहला है अपॉइंटमेंट्स, यानी कि अभी करंट में जल्दी में कौन से अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट जो हुए हैं। सबसे पहला है हमारी राष्ट्रपति, जो कि अभी बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहली आदिवासी हैं और संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, जो कि उड़ीसा की है। ये सबसे कम उम्र की हैं, स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली हैं। ये यशवंत सिन्हा को हराकर ये बनी है। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पहले ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल ऑलरेडी बन चुकी हैं। इसके अलावा ये दूसरी महिला राष्ट्रपति भारत की बनी हैं, और पहली आप जानते ही होंगे प्रतिभा पाटिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। मार्गरेट हलवा को हरा करके ये बने हैं। पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संसद के बारे में। संसद के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। इसके उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त है अभी भी। नेता है नरेंद्र मोदी। विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। इसके बाद राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। इसके चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़। ये भी आप सभी को पता होगा कि राज्यपाल का सभापति या चेयरमैन भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद हम बात करेंगे उपसभापति के बारे में। अच्छा, आप सभी मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि कौन से आर्टिकल के अनुसार या कौन से आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आप सभी कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेता हैं पीयूष गोयल। विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव हैं पीसी मोदी। ये लोकसभा और राज्यसभा के कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे। इसके बाद हम देखेंगे सीएजी के बारे में, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद हम सीजीए के बारे में देखेंगे, जो है महालेखा नियंत्रक। ये हैं भारती दास। इसके बाद एजी के बारे में बात करेंगे, यानी अटर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, जिसे भारत सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या भारत का ही सीधे वकील भी कहा जाता है। ये एक्चुअली में वकील होता है। तो आर वेंकट रमनी है ये। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। इसके बाद ये तो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं, इतने आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम एक छोटी सी और नॉलेज है कर्तव्य पथ के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। ये कर्तव्य पथ एक रास्ता है जो कि राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का बना हुआ है। इस राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के बने हुए इस मार्ग का पहले नाम क्या था? वो था राजपथ। आज़ादी से पहले इसका नाम किंग्सवे था। तो यानी कि बात यह है कि किंग्सवे, सबसे पहले इसका नाम किंग्सवे पड़ा आज़ादी से पहले, फिर हमें आज़ादी मिली, फिर इसका नाम राजपथ पड़ गया। अभी ये रिसेंटली दिल्ली में बना है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यानी कि हमारे पीएम ने किया है। तो इसका नाम उन्होंने चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है और इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। अपॉइंटमेंट्स तो हमारे ख़त्म हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, जिसमें है सबसे पहले भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था 3 लोगों को। वो 3 लोग थे राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप नाम याद रखें, बट हाँ इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 1954 में दिया गया था। और अंतिम अभी लास्ट सबसे दिया गया है 2019 में भी 3 लोगों को। किसे किसे दिया गया है? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले भी 3 लोग को दिया गया और अभी फ़िलहाल में अंतिम में भी 3 लोगों को ही दिया गया है। अभी बात कर देते हैं किन किन विदेशियों को दिया गया है, तो वो भी 3 ही हैं। खान अब्दुल गफ्फर खान, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा, इन्हें भी दिया गया है। और ये जानने वाली बात है कि इसमें कोई कैश प्राइज़ नहीं दिया जाता है। कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन कोई कैश प्राइज़ डायरेक्टली भारत रत्न में नहीं दिया जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, ये तो सबको ही पता होगा। फिर 1966 में
मरणोपरांत जोड़ा गया। इसके पहले ऐसा नहीं था कि मरने के बाद भी किसी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन 1966 के बाद मरणोपरांत भी जोड़ा गया। सबसे पहला मरणोपरांत का लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। पहली महिला थी इंदिरा गांधी। सबसे कम उम्र के जिन्हें दिया गया है वो हैं सचिन तेंदुलकर, और सबसे ज़्यादा दिया गया है वो हैं DK कर्वे। इसके बाद देखने वाली बात यह है कि 13 जुलाई 1977 से लेकर के 26 जनवरी 1980 तक ये निलंबित था। तब तक ये किसी को नहीं दिया जाता था। इसके बाद 2001 में स्पोर्ट्स को भी शामिल कर दिया गया। इसके पहले स्पोर्ट्स में किसी को भारत रत्न नहीं दिया जाता था। 2001 में स्पोर्ट्स को शामिल किया गया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत दिया गया था, लेकिन जनहित याचिका जारी कर दी गई थी कि मरणोपरांत शब्द, ये जो है मरणोपरांत वाला, ये वाला शब्द वापस ले लिया जाए। फिलहाल जानने वाली बात यह है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये है कि अब तक 48 लोगों को दिया जा चुका है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल इतना ही। इसके बारे में एक और पुरस्कार के बारे में हम तब तक बात कर लेते हैं। ये पुरस्कार है पद्म पुरस्कार। आप लोग जानते ही होंगे। ये पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ये इसकी घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। वो भी कब की जाती है? 25 जनवरी की शाम को, यानी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को इसकी घोषणा की जाती है। और अब की बार इसकी घोषणा की गई, यानी कि 2023 में इसकी घोषणा की गई है। ये हर साल दिया जाता है और 106 लोगों को इस बार देने की घोषणा की गई है। अब पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी होती है। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, और उसके बाद होता है पद्मश्री। इस बार 2023 में 6 लोगों को पद्म विभूषण मिलना है, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है, जिसमें कि वुमेन टोटल 19 हैं, विदेशी 2 हैं और मरणोपरांत देने वाले 7 लोग हैं। ऐसे 7 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत मिलेगा, 2 लोग हैं जिन्हें जो विदेशी होंगे उन्हें मिलेगा, और 19 महिलाओं को मिलेगा। अब पद्म विभूषण के बारे में बात कर लेते हैं। 6 लोग हैं, जिनमें हैं श्री बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन जी, इन्हें कला के क्षेत्र में मिल रहा है। श्री SM कृष्णा जी, श्री दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत मिल रहा है। जिसको मरणोपरांत मिल रहा है उसके साइड में मैंने लिख दिया है। इसके अलावा श्री श्रीनिवास वर्धन जी, इसके अलावा श्री मुलायम सिंह यादव जी को, इनको तो आप 9 लोगों को मिला है। सबके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 का नाम बस मैंने लिखा हुआ है, मंगलम बिरला और सुधा मूर्ति जी को। इसके बाद पद्मश्री जो कि 91 लोगों को मिला हुआ है। इसमें है आनंद कुमार और रवीना टंडन, बस, और कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये 6 लोग पद्म विभूषण वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हें आप चाहें तो याद कर सकते हैं। संख्या याद रखिएगा कितने कितने लोगों को मिल रहा है। बाकी टोटल 106 लोगों को मिल रहा है और ये हर साल मिलता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो अगर वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।